बाल विवाह एक अभिशाप है, सामाजिक बीमारी भी, एक दंश है, एक कानूनी अपराध भी। ये सब बातें हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या इन बातों से या फिर कानून बना देने से वाकई में बाल विवाह देश में रुक गए हैं? जवाब है नहीं। 21वीं सदी का तीसरा दशक आधा बीत गया है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को लागू हुए एक सदी बीतने को है। हकीकत लेकिन ये है, आज भी देश में हर चौथा या पांचवां विवाह बाल विवाह होता है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। बाल विवाह आज भी समाज को एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है। राजस्थान से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, हर राज्य में बाल विवाह समाज का हिस्सा है। पिछले कुछ समय में भले ही इस पर कुछ रोक लगी हो, लेकिन चोरी छिपे बाल विवाह न सिर्फ होते हैं बल्कि लगातार हो रहे हैं। शासन प्रशासन मूक दर्शक है। कभी कभार खाना पूर्ति कर काम चल जाता है, लेकिन इसका परिणाम पूरा समाज भुगतता है। बाल विवाह से बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, शारीरिक मानसिक विकास प्रभावित होता है। कम उम्र में लड़कियां प्रसव पीड़ा को झेलती हैं। लड़के खेलने कूदने की उम्र में रूढ़िवादी सोच और समाज का हिस्सा बन जाते हैं। आने वाली नस्लें कुपोषण का दंश झेलती हैं। गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो नौबत जान तक आ जाती है। इसीलिए तो हमने कहा कि बाल विवाह सिर्फ दो लोगों की जिंदगी खराब नहीं करता, बल्कि समाज के बीच एक महामारी बनकर आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को इसका पता नहीं, लेकिन पता होने के बावजूद ये सदियों से यूं ही समाज का हिस्सा बनकर चलता आ रहा है। खासकर आखा तीज या गणगौर जैसे सावों पर बाल विवाह के मामले और बढ़ जाते हैं। हर साल इन सावों पर बाल विवाह होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। प्रशासन कार्रवाई करता तो है, लेकिन वो कार्रवाई ऐसी जैसे मानो ऊंट के मुंह में जीरा। जैसा कि बूंदी में हुआ, आखा तीज से 14 बाल विवाह को यहाँ रोक लिया गया। बावजूद इसके हर साल देश में 15 लाख से ज़्यादा बच्चे बाल विवाह के दलदल में धकेले जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर दुष्प्रभाव जानते हुए भी बच्चियों की शादियाँ क्यों कराते हैं लोग? आखिर परंपराओं की आड़ में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों होता है? साथ ही एक और बड़ा सवाल कि अक्षय तृतीया के वक्त ही बाल विवाह पर चर्चा और सख्ती क्यों बढ़ जाती है? इसे रोकने के लिए ज़मीनी स्तर से व्यापक कैंपेन क्यों नहीं शुरू किया जाता? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे ज़िले में लगभग 400 से 500 शादियां आयोजित होने वाली है और इसी के साथ इस शहर और बाज़ार में बड़ी धूम है। व्यवसाय चरम पर है। साथ ही टेंट, होटल्स और सभी लोग व्यस्त हैं सब कार्यक्रमों को आयोजित करने में, और सभी परिवारजन और दूल्हे दुल्हा के परिवारजन खुश हैं कि हमारे बच्चों की शादियां हो रही है। और इसी अवसर पर मैं होटल व्यवसाय की ओर से ये आह्वान करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का बाल विवाह न करें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा वयस्क होकर, जो सरकारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 18 वर्ष बालिका की और 21 वर्ष बालक की उम्र होगी, और उसके पश्चात इनका विवाह करें तो वो अपना सफल दाम्पत्य जीवन निर्वहन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है और इंफॉर्मेशन के बाद हमारी टीम फील्ड में जाती है और वहाँ पे जो बालक बालिका का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग से हम मदद लेते हैं और वहाँ से हम उसकी डीओ भी चेक करते हैं ताकि वो नाबालिग है या बालिग है। उसके बाद हम संबंधित अधिकारी को, जैसे कि पुलिस कंट्रोल रूम है और चाइल्ड मैरिज कंट्रोल रूम जो कलेक्ट्रेट में संचालित है, और तहसीलदार जी है, पटवारी जी है, जो और भी अधिकारी है, उनसे संपर्क करते हैं और उनको पूरी जानकारी देते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम भी इसमें बनाया हुआ है और इस संबंध में अभी चूँकि आखा तीज और पीपल पूर्णिमा का समय है, ये अबूझ सावों का जो सीजन रहता है, इसमें बाल विवाह होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इस विषय में इस पर कार्रवाई के बाबत जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, जो संगठन हैं, उन सभी के साथ एक मीटिंग हम आयोजित कर ली गई है और सभी को इस चीज़ के लिए पाबंद किया गया है, जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, श्रीमान एसडीएम साहब, एडीएम साहब, सभी के संबंध में इस समय निर्देश जारी किए हुए हैं कि कहीं किसी इलाके में किस तरह की सूचना मिलती है किसी भी माध्यम से,
तो सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है, उसकी तुरंत सूचना मिलने पर संज्ञान लें, उस पर कार्रवाई करें। पहली बार इतने सालों में बाजार में सोने चांदी में जो रेट बढ़ी, उसके कारण 45% का इजाफा हुआ है पिछले साल से और इस साल में। उसके कारण अक्षय तृतीया पे नाक के बराबर हुए हैं दुकानदारी, और आगे भी फ्यूचर यदि सोने चांदी के भाव बढ़ते रहेंगे तो अक्षय तृतीया या अन्य भी बाजार नहीं चल पाएगा। सोने चांदी का बाजार बहुत डाउन है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर और कपड़ा व्यापार सभी में लगभग मंदी का दौर चल रहा है। इस बेहद ही अहम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा गोयल हमारे साथ हैं, राम नारायण गुर्जर साहब हैं, आप प्रभारी हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के बूंदी से, नमिता निगम दत्ता भी हमारे साथ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आप, पारिता शर्मा जी चाइल्ड काउंसलर हैं बूंदी में। चार लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। आप सभी को मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत हम लोग का पारिता शर्मा जी से ही करते हैं, क्योंकि बूंदी से ही ये मामला सामने आया था। चाइल्ड काउंसलर हैं आप। पारिता जी, ये विषय मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है बाल विवाह के ऊपर, व्यक्तिगत राय आपकी क्या है? यहाँ से शुरुआत करते हैं चर्चा की। पारिता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी सर, नमस्ते। जी जी सर, परिता शर्मा बात कर रही हूँ, काउंसलर चाइल्ड हेल्पलाइन से। जी मैम। जी सर, अभी भी हमारे बूंदी जिले में सर बाल विवाह के बहुत से केस आ रहे हैं। अभी भी केस में ही है हमारी टीम। यहाँ पे सर 14 बाल विवाह के कलेक्टर साहब के आदेश से हमारे पास केस आए थे सर। 14 में से हमने 7 के निषेधाज्ञा जारी करवाई है कोर्ट के माध्यम से, और अभी भी हमारे पास जो केस है उसमें कार्रवाई चल रही है सर। नहीं तो पारिता जी, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाल विवाह के ऊपर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से सोचती हैं बाल विवाह जैसे इन घटनाओं पर? सर, बाल विवाह नहीं करना चाहिए सर। छोटे बच्चों के बहुत से दुष्परिणाम भी हैं उनके, उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है सर। और जो उनके भविष्य के बारे में सर, उनको उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बता नहीं पाते, और बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती है जब उनकी शादियां हो जाती है तब। तो जब आप काउंसलिंग करती हैं बच्चों की, तो आप क्या समझाती हैं उनको इस विषय पर? जी सर, उनको समझाते हैं कि बाल विवाह करना दुष्परिणाम है। बाल विवाह से जैसे बहुत सी बीमारियां होती है, या गर्भवती हो जाती है लड़कियां, तो उसमें भी उनको समस्याएं आती है। उन क्योंकि चीजों के बारे में उम्र उनको इतनी बाल कम विवाह होती को है, बता। बच्चे इतने छोटे होते हैं, जीवन की अभी देखा कुछ नहीं होता है, और अचानक से खास तौर पर लड़कियां जो होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो देखती हैं कि शरीर में इतने बदलाव आ रहे हैं, उससे उनकी मानसिक स्थिति पर भी फर्क पड़ता है पारिता जी। जी सर, पड़ता है ना सर उनके। क्या जैसे आपको क्या लगता है उनके कि बच्चों पे, उनकी खुद बालिकाओं पे भी सर उनके प्रभाव पड़ता है सर उससे। ठीक है। तो पारिता जी ये कह रही हैं कि इसके दुष्परिणाम होते हैं, और वो कोशिश करती हैं कि वो तमाम बच्चों को समझाती हैं जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। वर्षा गोयल जी के पास चलते हैं। वर्षा मैम, हम लोग सभी जानते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए तमाम कानून देश के अंदर हैं, और बीते कुछ दशकों में तो खास जोर और बहुत मेहनत की गई इसके ऊपर, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आज भी ये चीज़ें जारी हैं। आपका क्या टेक है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, आपने जो कहा कि इसके ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन वो काम कब? मुझे लगता है जैसे अभी आपने बताया कि आखा तीज और गणगौर पे बाल विवाह ज्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सेम ऐसे है कि जब कोई देश में घटना घटती है तो सुरक्षा और सब एकदम आपकी सिक्योरिटी की एकदम जांच होने लगती है हर गली मोहल्ले में, और 1 महीने बाद सब शांत हो जाता है। सेम चीज यहीं पे है कि जब ये आखा तीज गणगौर जैसे फेस्टिवल आते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं अनबुझ साया, कि आप सबसे शुभ साया माना जाता है विवाह वगैरह के लिए, तो उस समय आपका प्रशासन भी, एनजीओ भी सब सतर्क हो जाते हैं। लेकिन रेगुलर मतलब कि जैसे पेरेंट्स को अगर हमेशा ये समझाया जाए कि भाई कभी भी आप बाल विवाह ना करें, उससे आपकी लड़की को इतने दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, आपके बेटे को झेलने पड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की सोच बदलने के लिए 5 या 10 दिन काफी नहीं है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, इसमें रेगुलर लोगों को ये समझाना चाहिए, और धीरे धीरे तब इसके परिणाम सामने आएंगे। अगर हम सोचें कि साल में 1 या 2 बार हमने उनके ऊपर शिकंजा कस दिया, उन्हें कोर्ट कचहरी का डर बिठा दिया, या उन्हें प्रशासन का डर बिठा दिया, तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, दाएं से नहीं तो बाएं से, उनकी अगर सोच नहीं बदलेगी तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जरूरत है सोच बदलने की, और इसका एक मेन कारण ये भी है कि हम चाहे जितना मर्जी कहते रहे,
कि लड़का और लड़की सब बराबर है, लेकिन आज भी बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे जिलों में लड़की को सिर्फ जिम्मेदारी समझा जाता है। और इसका इसीलिए भी बाल विवाह मुझे लगता है कि ज्यादा होते हैं, क्योंकि सबको, जिनके घर बेटियां हैं, उनको लगता है ये एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम जितना जल्दी मुक्त हो जाए उतना अच्छा। दूसरी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चियों को शुरू से ही उनको एक ये कर दिया जाता है कि आपकी शादी हो गई, ये आपके सास है, ये ससुर है, जेठ है, कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतना बोझ ला दो कि वो अपने बारे में सोच ही ना सके। और एक मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरी बहुत लोगों से बात हुई कि सबको लगता है कि वो शादी इसलिए भी कहीं ना कहीं जल्दी करते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके हाथों से बाहर निकल जाएंगे, कहीं वो लव मैरिज ना कर लें या कहीं वो अपनी मर्जी की ना चलाने लगे। तो बाल विवाह का एक ये भी प्रमुख कारण है कि बच्चों के ऊपर अपना रोब रखना, कि वो हमारे ही उस परंपराओं में रहे, हमारी ही सुने। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को, एनजीओज को, जो भी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, उनको हर रोज हमेशा पेरेंट्स के साथ संपर्क में रहना चाहिए, जिनका हमें लगता है कि ये अपने बच्चों के बाल विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्हें फिल्मों के थ्रू, प्लेस के थ्रू, उनकी काउंसलिंग करके, एक अवेयरनेस कैंपेन चला के हमें उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, तभी ये प्रथा रुक पाएगी। अगर हम सोचेंगे कि साल में 2 बार त्योहारों पे हम 15-20 दिन उनको समझा दें कि नहीं नहीं ये गलत है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें जो बच्चे बच्चियां जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है कि जब बच्चियां, जहां जिन जिलों में, जैसे बूंदी है, भरतपुर है या भीलवाड़ा, बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है कि जब छोटे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं, तभी से उनको एक धीरे धीरे उनको प्रिपेयर करना कि आप लोगों को बाल विवाह नहीं करना चाहिए। और जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों को स्कूल लेके, तो उनको भी एजुकेट करना। ये वर्षा जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने उठाए अपनी बात में, और आपने बहुत इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपने ये बिंदु रखे हैं, क्योंकि आपने बताया कि क्या कारण हो सकते हैं, क्यों माता पिता जो है आज भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्यों इनको आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी आपने बताया। और साथ ही आपने बताया कि किन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है समाज में। टीचर्स का ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ये बच्चों को भी सतर्क करने में, लेकिन और कोशिश भी करते हैं टीचर्स। हम देखते हैं कि ग्रामीण जो टीचर हैं, खासतौर पर सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उसमें से बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत सी सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि जारी हैं। रामनारायण गुर्जर साहब भी हमारे साथ हैं, प्रभारी हैं चाइल्ड हेल्पलाइन बूंदी के। रामनारायण साहब, फ़ोन आते हैं आप लोग के पास कभी चाइल्ड हेल्पलाइन पर इन चीज़ों से संबंधित? हाँ, हमारे पास बहुत सारी रेगुलर ही कॉल आती है कि वहाँ आज वहाँ है, आज वहाँ, इधर आए दिन सर कॉल आ रहे हैं। और अभी कॉल आवाज आपकी ब्रेक हो रही है रामनारायण साहब। मैं फिर जुड़ूंगा, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही। नमिता निगम दत्ता जी के पास में चलता हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आप। नमिता मैम, जिस तरह परिता जी शुरुआत में कह रही थी कि बच्चियों को प्रसव पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और साथ ही उनको अचानक वो देखती हैं कि उनके शरीर में आने वाले जो बदलाव हैं, कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसको हैंडल करें, बहुत अचंभित स्थिति में शायद बच्चियाँ हो जाती होंगी। बाल विवाह से आपका क्या एनालिसिस है कि क्या जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके शरीर में आने वाले वक्त में क्या रोग जो हैं, बीमारियां जो हैं और कमज़ोरियां और इस तरह की चीज़ें उनको पकड़ती हैं जब कम उम्र में इस तरह के वो संबंध में जाती हैं? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बाल विवाह में क्या होता है, बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता नहीं है, और एक आप उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देते हैं। और फिर अचानक बच्ची इससे पहले कि कुछ समझ पाए, उसका जब मेनार्की होता है, जब पीरियड्स आने का समय होता है, ऑलरेडी वो मैरिड हो जाती है और कंसीव कर जाती है, तो उसको प्रसव पीड़ा के दौरान भी दिक्कत होती है, एनीमिया और बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि उसको प्रेगनेंसी में झेलनी पड़ जाती है, जिसके बारे में उसको कुछ नॉलेज भी नहीं होती है। बाकी इनको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है और उसी समय अचानक शरीर में एकदम बदलाव आ जाते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहती हैं। और कई उनको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि उनका डेवलपमेंटल फेज में ही रहती है वो। बाकी लेबर में भी काफी दिक्कतें आती हैं, और कई बार अगर लेबर में
हॉस्पिटल वगैरह नहीं पहुंचाया गया, कुछ हुआ तो ये इनका मैटरनल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का भी चांस बढ़ जाता है। और भी कई मेडिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर इनको मिर्गी के अगर झटके आने लगते हैं तो इसके बारे में भी इनको कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए बेटर रहता है कि एक उम्र के बाद जब एक डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद ही विवाह करा जाए लड़की का, तो बेटर। और मैम, क्या पुरुषों के अंदर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं? क्या उनका शरीर भी उस चीज़ को क्या स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर वो भी इन दिक्कतों का सामना करते होंगे? हाँ, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, बिल्कुल, क्योंकि उनके भी डेवलपमेंट का फेज है। एक जब एडल्टहुड में जब आते हैं तो उनके भी शरीर में बदलाव आते हैं, मानसिक प्रवृत्तियों में बदलाव आते हैं। तो उस समय अचानक उनके ऊपर अगर पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए परिवार की, एक फैमिली की, और तो उस समय उनके भी मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा हो सकती है। और नमिता मैम, एक डॉक्टर से अलग अगर मैं आपसे आप एक नागरिक के तौर पर अगर बात करें, एक महिला के तौर पर अगर आप बात करें, जो आपने अभी लास्ट में कहा कि पुरुषों के ऊपर भी एक अलग तरह का दबाव बन जाता होगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या जो बेटियां हैं, जब वो इस तरह की जिम्मेदारियां उन पर जब थोप दी जाती हैं, क्योंकि इस उम्र में जब उनका विवाह होगा तो शायद यही कहना ठीक होगा कि जिम्मेदारियां थोप दी गई, एक डिसेंट उम्र में आके वो जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ये उम्र में तो वो थोप दी जाती है जिम्मेदारियां। तो उनकी जो मानसिक स्थिति है मैम, आपको क्या लगता है कि कितना असर, मतलब एक बच्ची जिसका 14-15 साल में, 13 साल में विवाह हो गया, और एक लड़की जो 24-25-26 साल या जो भी एक एज है उसमें उनका विवाह होता है, कितना अंतर आप देखती हैं दोनों के जीवन में? काफी अंतर होता है। एक मेंटल मेच्योरिटी आ जाती है, एक अगर उनको शिक्षा मिल जाती है और एक एज के बाद विवाह होता है तो उनका डेवलपमेंट, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट सब रहता है। उनको एक नॉलेज रहती है हर चीज के बारे में। लेकिन वही अगर एक 14 साल की या 13 साल की लड़की का विवाह कर दिया जाता है तो हर चीज से अनभिज्ञ रहती है वो। उसको एक अपने शारीरिक जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उसके बारे में ही उसको थोड़ा सा मेंटल चेंजेस जो होते हैं वो उसके बारे में ही एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर अचानक अगर आप विवाह कर दें तो उसकी एक जिम्मेदारी एडिशनल हो जाती है। और फिर अगर आप वो कंसीव कर जाती है तो उसके बारे में भी उसको कुछ पता नहीं होता है, जितने सिम्टम्स होते हैं उसको, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। वही एक 25-26 साल की उम्र के बाद अगर किसी का विवाह होता है तो उनको ये सारी नॉलेज रहती है। उनका एक जो एडजस्टमेंट रहता है, जो नॉलेज रहती है, वो काफी हद तक इनको बेटर करती है, इनका डेवलपमेंट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। ठीक है, पारिता जी के पास चलते हैं। पारिता जी, सेम सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि एक लड़की 13-14 साल की उम्र उसकी, और उसका बाल विवाह हो गया, फिर एक और युवती जो कि 22-23-24 साल 25 साल की उम्र में पहुंचती है, उनकी शादी होती है। कितना अंतर आप किस तरीके से देखती हैं इन दो अलग लड़कियों को? उनके जीवन में कितना अंतर होगा, उनकी मानसिक स्थिति में कैसा अंतर होगा, उनके सोच विचार, उनके क्या अंतर आपको महसूस होता है? उनका भविष्य जो है वो जो शिक्षा वगैरह है वो छूट जाती है उनकी, जो उनकी जो शिक्षा वगैरह जो आदि चीजें हैं वो सीख नहीं पाते और वो बिछड़ जाते हैं। और उनके पेरेंट्स वगैरह जो उनके बच्चे होते हैं उनको भी वो काफी चीजें नहीं दे पाते, जो उनकी देख रेख है या उनकी जो भी बीमारियां वगैरह, पढ़ाई लिखाई, वो नहीं दे पाते। पारिता जी, आप अच्छा बोलती हैं, आप कॉन्शियस क्यों हो रही हैं इतना कैमरे के सामने? आप खुल के अपनी बात रखिए ना। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपने एक लंबा जीवन जिया है, आप सामाजिक का परिवेश में काम करती हैं, तमाम महिलाओं के साथ आपका उठना बैठना है, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं, चाइल्ड काउंसलर हैं आप। आपको लगता है कि जो कम उम्र में जिन बच्चियों के विवाह हो जाते हैं वो एक और बेहतर, एक व्यक्ति के तौर पर वो और बेहतर व्यक्ति बन के उभर सकती थी अगर उन्हें थोड़ा और समय दिया जाता तो? जी ठीक है, पारिता जी जो हैं केवल जी और कम शब्दों में अपनी बात रख रही हैं, कोई बात नहीं। हम लोग रुक करेंगे वापस एक बार वर्षा गोयल जी का। वर्षा मैम, बहुत महत्वपूर्ण विषय आप पॉइंट्स आपने उठाए थे उस वक्त, और मैं चाहता हूं कि उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब जैसे हम लोग इसी पे बात करते हैं वर्षा जी, जैसे अभी पारिता जी से हम लोग बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अभी कैमरा पे मैं देख पा रहा हूँ कि वो उतना उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हैं, पर हम जानते हैं कि क्योंकि वो चाइल्ड काउंसलर हैं और वो इस तरह के विषयों पर काम करती हैं, तो उनकी समाज में एक पकड़ होगी, और धरातल पर, भले ही वो टीवी स्क्रीन पर कम बोल रही हूँ, लेकिन धरातल पर मुझे विश्वास है कि वो बहुत मजबूती से काम कर रही होंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ वर्षा मैम कि
वो शायद ये तब कर पा रही हैं जब उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त करी होगी और एक उम्र को देखा होगा, चीज़ों को बदलते हुए देखा होगा और इन सब चीज़ों को फेस किया होगा। तो वो सब अनुभव उनके जहन में है, तब जाकर शायद वो समाज में उस तरीके से काम कर पा रही होंगी। अगर वो अनुभव ही नहीं ले पाएगा व्यक्ति, तो फिर वो कैसे, उस व्यक्ति का भी कैसे विकास होगा। और फिर वो इस तरह की चीज़ें, जिम्मेदारी वाला काम है, चाइल्ड काउंसलर बनना या महिलाओं के लिए काम करना, कैसे फिर महिलाएं एक दूसरे के लिए काम कर पाएंगी? देखिए, ये चीज जो आपने कहा कि अभी आप पंकज जी से पूछ रहे थे कि मानसिक रूप का, तो मैं उस पर एक बारी बात करना चाहूंगी कि अगर बाल विवाह होता है तो बच्चा मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होता कि वो रिश्तों की खूबसूरती को समझ सके या रिश्तों को खूबसूरती से आगे लंबा ले बहुत जा सुंदर, सके। बहुत अच्छी बात आपने लेकिन कही। हाँ, लेकिन जब आप एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में आप शादी करते हैं तो आप रिश्तों की खूबसूरती को समझते हैं, अपने आने वाले बच्चों के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि देखा गया कि छोटी उम्र में शादी हुई, फिर आपके बच्चे हुए, तो जब मैंने ये नोट किया कि आपकी जब बहुएं आती हैं और वो कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं तो वो रिश्ते सहज नहीं रह पाते। आप हमेशा एक क्लेम करते हो हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था या हमें मौका नहीं मिला, तो वो रिश्ते उलझे हुए रहते हैं। इवन उनकी बेटियां भी अगर कुछ आगे बढ़ना चाहती तो कहती नहीं, हमने ऐसा ही देखा है और तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि 100 में से 2 महिलाएं बहुत जागरूक हो जाती हैं और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि फिर उनके बच्चे भी उसी परिपाठी पर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कुछ सोच समझ के ही ये रखा गया है कि 18 वर्ष से ऊपर हम इसको शादियों के लिए तैयार करें बच्चों को, क्योंकि देखिए हमारे उसमें भी है ना कि 18 साल से कम उम्र जब हम गाड़ी नहीं चलाने देते तो आप जिंदगी की गाड़ी कैसे अलाउ कर सकते हैं? ठीक बात है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि चाइल्ड काउंसलर और ये इनको एक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कई बार क्या होता है कि मेरा अपना ये मानना है कि मैं बहुत लोगों के संपर्क में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि जिंदगी के अनुभव से आप ज्यादा समझा पाते हो उनको। अगर आप उनको किताबों से उनसे समझाना चाहे तो शायद लोग नहीं समझते, पर आप अगर उनको जिंदगी के अनुभव समझाएंगे कि आगे आने वाली टाइम में इनको कितनी परेशानी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि माओं को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। माओं को जागरूक करना पड़ेगा कि देखिए आपने वो परेशानी झेल ली, पर आगे आप अपनी बेटी के लिए या अपनी आने वाली बहू के लिए ये काम मत करिए। और अगर माएं, मेरे को लगता है कि अगर ढाल बन जाएंगी अपने बच्चों की और माएं अगर जागरूक हो जाएंगी तो बाल विवाह की रेशो में बहुत कमी आएगी। क्योंकि स्त्री जब ठान लेती है, नारियां जब ठान लेती हैं तो फिर वो करके दम लेती हैं। तो बाल विवाह के रोकने में मुझे लगता है माओं का भी एक मुख्य कदम हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर्स का ये फर्ज बनता है। डॉक्टर्स जब महिलाएं जाती हैं जो प्रसव पीड़ा को झेलते, तो उनको उसी टाइम मैंने जैसे कहा कि उनको तैयार करना चाहिए कि आप जो भी आपकी बेटी बेटा जो भी हो, आप उसको अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से आगे बढ़ाना, उसका बाल विवाह मत करना। क्योंकि जो आज आप झेल रहे हो वो आने वाले टाइम में आपके बच्चे झेलेंगे। ठीक बात है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि पिताओं को आप समझा सकते हो कि देखिए आपने छोटी उम्र में शादी करी, जिस उम्र में आप रिश्तों का सुखद अनुभव कर सकते थे उस उम्र में आप जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए और आप गरीबी में ही रहे। तो पिता को ये समझाया जा सकता है कि आप अपने बेटे के लिए वो चीज मत चुनिए, वो राह मत चुनिए। नमिता निगम जी के पास चलेंगे। नमिता मैम, क्या सजेशंस आपके रहेंगे उन पेरेंट्स को और उन बड़े भाइयों को, उन समाज के बुजुर्गों को, सरपंच टाइप लोगों को, जिनके हाथ में है चीज़ों को बदलना और जिनके फैसलों से ये चीज़ें चलती हैं? क्या आपका सजेशन रहने वाला है उनको? जी बिल्कुल, हमारा ये सजेशन रहने वाला है कि एक बच्चे का बचपन ना खत्म करें, उनको एक शिक्षा दें, उनका मानसिक और शारीरिक विकास होने दें, उसके बाद फिर उनके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां दें। और अगर वो कहें कि हम शिक्षा भी देंगे, लेकिन अगर वो कहें कि हम शिक्षा भी देंगे लेकिन हम विवाह तय कर देते हैं और विवाह हो जाएगा और दोनों बच्चे स्कूल में ही पढ़ेंगे, तो फिर ये भी चीजें, ऐसा भी चलता है। फिर अपने फैमिली के भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। जो मानसिक तनाव उसको अपने फैमिली का भी झेलना पड़ेगा। जो शिक्षा है उसके लिए, प्लस उसको एक घर की जिम्मेदारी भी देखनी पड़ेगी। ठीक बात है। वो खुल के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे वो फोकस नहीं कर पाएंगे। एक बार जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाए उसके बाद फिर उनको जिम्मेदारी दी जाए, तब एक बेहतर समाज हो सकता है।
वो बेहतर तरीके से फिर अपनी फैमिली वगैरह प्लान कर सकते हैं और मतलब अपने मतलब आने जिसे वाली कहते हैं कि इस पीढ़ियों उम्र को भी में जो विकास कर सकते जैसे हैं। पंछी होता है उसको जितना उड़ने दिया जाए उतना बेहतर है, इस तरह की जिम्मेदारियां बच्चों के पंखों को एक तरीके से कहें कि जकड़ने का काम करती हैं, ऐसा ऐसा कह रही हैं आप? इसमें एक जब बच्चे का विकास हो जाए उसके बाद फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए तो वो बेटर है, ना कि एक उसके डेवलपमेंट के फेज में ही आप उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी। तो एक बच्चा जब उसका एडोलेसेंट पीरियड होता है तो ऑलरेडी बच्चे को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, उसके मेंटल इतने चेंजेस होते हैं, उसके बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं। तो और एक आप जिम्मेदारी डाल देंगे उसका विवाह करके तो उसके लिए एक मानसिक तनाव की स्थिति हो जाती है। ठीक तो बात है, इसमें बेहतर है कि जब उसकी एक शिक्षा पूरी हो जाए ठीक बात है। उसके बाद उम्मीद है उसका हमें कि विवाह इस किया तरह जा की सकता है। तमाम जो बातें और जो इस तरह की तमाम सजेशंस हैं वो सुनने वाले लोग उसको समझेंगे और बेहतरी से और उस पर काम करेंगे। 30 सेकंड है मेरे पास। पारिता जी, मैं चाहूँगा आप इस डिस्कशन को ख़त्म करें, इस चर्चा को, और ज़रा ये बताइए पारिता जी कि बूंदी में, या चलिए सिर्फ बूंदी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितने इस तरह के मामले चल रहे होंगे इस वक्त, या कितने इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? क्या हर रोज़ आपके पास एक फ़ोन आता है, या फिर हर महीने 1-2 मामले आपके ध्यान में आते हैं कि जहां बाल विवाह हो रहा है, या क्या संख्या क्या है उनकी आपके हिसाब से? नहीं सर, जैसे कि ये जो वाका तीज वगैरह, पीपल पूर्णिमा वगैरह, जो विशेष ये जो होते हैं ना सर, इसी में हमारे पास अधिकतर ज्यादा केस आते हैं बूंदी में। और अभी ये जो अक्षय तृतीया है उसमें थोड़ा काफी केस आ रहे हैं सर। तो ये ठीक है, तो ये इसमें प्रशासन कार्रवाई करता है? पारिता जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है प्रशासन उतनी मुस्तैदी से काम करता है? जी सर, करता है सर। साथ में जाते हैं हम उनको सूचित करके, और उनकी मदद काम करते हैं बाल विवाह पे। ठीक है, एसडीएम वगैरह, ठीक है, बहुत शुक्रिया, तहसीलदार की बहुत बहुत बड़ी बहुत शुक्रिया पारिता जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमिता निगम दत्ता मैम, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए, और वर्षा गोयल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया। रामनारायण गुर्जर साहब भी जुड़े थे हमारे साथ, प्रभारी हैं चाइल्ड हेल्पलाइन बूंदी के। उनका ऑडियो ठीक नहीं था, बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है जो संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं वो ज़रूर आप तमाम लोगों तक भी पहुँचा होगा। और प्रयास है हमारा कि इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी की जगह घटौती होनी चाहिए, ग्राफ घटना चाहिए, और फिर न्यूनतम तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो सरकार का प्रयास है वो पूरी तरीके से सफल हो पाए। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर एनडीटीवी राजस्थान करता है चर्चा। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।